एबीपी न्यूज पर हम बड़ी बहस शुरू करें उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। केजरीवाल की राह पर हरियाणा की बीजेपी सरकार और पंजाब में बीजेपी गठबंधन की सरकार भी चल पड़ी है। हरियाणा ने भी डीजल पर वैट 12% से बढ़ाकर 16.4% कर दिया है। पंजाब सरकार ने वैट बढ़ा दिया है, तो हरियाणा और पंजाब दोनों ने ही वैट बढ़ाया है। पंजाब में वैट 11.25 से बढ़ाकर 13.4% कर दिया गया है। तो जो अरविंद केजरीवाल ने कदम उठाया उसी राह पर चली पड़ी है हरियाणा और पंजाब की सरकार भी। वहां पर भी डीजल पर वैट को बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें कि कल तेल कंपनियों की तरफ से राहत दी गई थी, लोगों को पेट्रोल डीजल के दाम कम किए गए थे, लेकिन दिल्ली के लोगों को इसका फायदा नहीं मिलने वाला है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल सरकार ने वैट के नाम पर दिल्ली में पेट्रोल और डीजल महंगा हो गया है। कल रात केजरीवाल ने वैट बढ़ाया और नतीजा ये हुआ कि इस पखवाड़े में जब तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के दाम 2 रुपए घटाए तो उसका फायदा दिल्ली वालों को नहीं मिल पाया। केजरीवाल एक तरफ तो दिल्ली वालों को सब्सिडी देकर राहत देने का दावा करते हैं, दूसरी तरफ उन्होंने वैट की चोट दे दी है दिल्ली के लोगों को। वो परेशान करते रहे, हम काम करते रहे, यही है केजरीवाल सरकार का वादा। जो कहा वो किया, जो कहा वो किया। वादे पूरे करने का दावा कर रही केजरीवाल सरकार का यह विज्ञापन इन दिनों चर्चा में है। बिजली पर सब्सिडी देकर वाहवाही लूट रहे केजरीवाल ने दूसरे हाथ से पेट्रोल डीजल महंगा कर दिया। फिर जो कहा वो कहां किया। बिजली के दाम आधे, पानी के बिल माफ, जो कहा वो किया। अब केजरीवाल का एक और फॉर्मूला सुनिए, जो तेल के दाम कम करने के लिए कभी वो दिया करते थे। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत है 71 रुपए प्रति लीटर। इस 71 रुपए में से 33 रुपए टैक्स के, 38 रुपए तेल के। पूरे देश में पेट्रोल बेच के सरकार 70,000 करोड़ रुपए का टैक्स इकट्ठा करती है साल में, 70,000 करोड़ का। अगर ये 1.25 लाख करोड़ रुपए बच जाते भ्रष्टाचार के, तो सरकार पेट्रोल के ऊपर 70,000 करोड़ रुपए का टैक्स माफ कर सकती थी। प्रति लीटर पेट्रोल पे 33 रुपए कम हो जाते और इसी तरह से प्रति लीटर डीजल पे 16 रुपए कम हो जाते। केजरीवाल सरकार तो भ्रष्टाचार कम करने का दावा करती है, फिर क्यों तेल महंगा करने की नौबत आई, इसका कोई जवाब उनके पास नहीं है। दावा तो महंगाई कम करने का भी है, लेकिन जेब तो दिल्ली वालों की ढीली हो रही है। केजरीवाल सरकार ने वैट 20% से बढ़ाकर 25% कर दिया और नतीजा ये हुआ कि पेट्रोल 3 रुपए और डीजल 2 रुपए महंगा हो गया। अब सरकार कह रही है कि पड़ोसी राज्यों में तेल महंगा रहता है, इसलिए हमने जमाखोरी रोकने के लिए ये फैसला किया है। मई 2015 में उत्तर भारत के तमाम वित्त मंत्रियों ने मिलकर ये तय करा कि समानता और एकरूपता के सिद्धांतों के तहत दिल्ली में और उसके जो नेबरिंग स्टेट्स हैं, जो पड़ोसी राज्य हैं, उनमें वैट की दरों को समान करा जाएगा। जो फ्यूल प्राइसेस पे वैट का कर रखता है उसको समान करा जाएगा। अब विरोधी सड़क पर हैं। केजरीवाल के दफ्तर से लेकर घर पर बीजेपी कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। दिल्ली वैसे भी वैट सरप्लस स्टेट है और उसको एक प्रस्ताव के माध्यम से इसको लेकर के आए और उन्होंने कहा कि इस वैट में जो हमने बढ़ोतरी की है 20 से 30%, इसका हम कोई दाम पेट्रोल और डीजल के नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन दिल्ली की जनता को महंगाई की मार का एक और तोहफा दिल्ली सरकार ने दिया है। अपने प्रचार प्रसार में खर्च कर रहे हैं, दूसरी ओर जनता महंगाई की मार से दबती जा रही है। वैट बढ़ा दिया गया है। तेल कंपनियों ने बुधवार को 3 रुपए पेट्रोल सस्ता किया था। कल तक पेट्रोल दिल्ली में 66 रुपए का बिक रहा था। केजरीवाल सरकार ने वैट बढ़ाया तो 69 रुपए का हो गया, लेकिन फिलहाल 66 रुपए 90 पैसे का मिल रहा है। अगर वैट नहीं बढ़ता तो पेट्रोल 64 रुपए 22 पैसे का मिलता। इसी तरह डीजल भी बुधवार को 2 रुपए लीटर सस्ता हुआ है। कल तक डीजल दिल्ली में 50 रुपए 22 पैसे लीटर बिक रहा था। 2 रुपए सस्ता होने के बाद डीजल 49 रुपए 72 पैसे लीटर का बिक रहा है। अगर वैट नहीं बढ़ता तो डीजल आज दिल्ली में 47 रुपए 97 पैसे का मिलता। हालांकि वैट की चोट दिल्ली पर ही नहीं है। हरियाणा की बीजेपी सरकार ने भी डीजल पर वैट 12.07% से 16.4% कर दिया। मतलब ये कि इस वजह से डीजल की कीमत करीब 2 रुपए लीटर बढ़ जाएगी, लेकिन इस पर बीजेपी मौन है। लेकिन सवालों के घेरे में केजरीवाल इसलिए हैं क्योंकि विपक्ष में रहकर जो तर्क वो दिया करते थे वो सरकार में आकर गुम हो गए और दिल्ली वाले समझ नहीं पा रहे कि सब्सिडी का सुकून महसूस करें या वैट की चोट, क्योंकि केजरीवाल ने जो कहा वो नहीं किया। जी हाँ, जो कहा क्या वो नहीं किया, इस पर बात करेंगे, लेकिन कुछ सवाल भी हम अपने दर्शकों के सामने रख दें जिनके जवाब हम इस चर्चा के दौरान तलाशने की कोशिश करेंगे। सबसे बड़ा सवाल यह है कि केजरीवाल ने आम आदमी का क्या उल्लू बनाया। बिजली और पानी की सब्सिडी जो दे रही है आम आदमी पार्टी सरकार, क्या वो पेट्रोल से वसूल रहे हैं?
दिल्ली में भ्रष्टाचार कम हो गया है तो फिर पेट्रोल और डीजल महंगा क्यों है, क्योंकि ये दावा किया जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से। बीजेपी और कांग्रेस केजरीवाल सरकार में आखिर क्या फर्क है? बीजेपी कांग्रेस और केजरीवाल सरकार में आखिर क्या फर्क है, ये भी बड़ा सवाल उठता है कि अगर वैट इन्होंने बढ़ाया तो उन्होंने भी बढ़ाया। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी से राघव चड्ढा मौजूद है। सबसे पहले उन्हीं से बात करते हैं। राघव, आम आदमी पार्टी लगातार ये दावा करती थी कि भ्रष्टाचार कम होगा, हम टैक्स नहीं बढ़ाएंगे, हम वैट नहीं बढ़ाएंगे, हम रेड नहीं करेंगे व्यापारियों पर, और इस तरह से खुद ही टैक्स बढ़ जाएगा, हमारी कम आमदनी बढ़ जाएगी, इस तरह से लोगों पर मार हमें डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सब आप कहते थे, लेकिन आप कर कुछ और रहे हैं। तो क्या आप लोगों का उल्लू बना रहे हैं, दिल्ली के लोगों का उल्लू बना रहे हैं? देखिए, आपने एक ही सवाल में दो सवाल पूछे, एक महंगाई का सवाल पूछा और एक वैट रेट्स में जो पेट्रोल और डीजल पे जो वैट की दरें हैं उसमें जो इजाफा हुआ है उस पर सवाल पूछा। मैं एक एक करके जवाब देता हूं। जैसा कि शुरुआती पैकेज में आपने हमारी बाइट में भी दिखाया कि तमाम वित्त मंत्री जो उत्तर भारत के जितने भी राज्य हैं, पड़ोसी राज्य हैं, वो तमाम वित्त मंत्रियों की 21 मई 2015 को एक बैठक हुई जिसमें ये तमाम वित्त मंत्रियों ने कहा कि हम एक परेशानी महसूस कर रहे हैं। उस परेशानी को कहते हैं ज्योग्राफिकल टैक्स आर्बिट्राज, यानी कि जो पड़ोसी राज्य हैं, कहीं दाम कुछ है कहीं कुछ है, उसके बीच में जो डिफरेंस है उसके चलते कुछ व्यापारिक अपराध, कुछ ट्रेड मैल प्रैक्टिसेस, ज्योग्राफिकल टैक्स आर्बिट्राज के चलते जमाखोरी, तमाम तरीके की चीजें हो रही हैं जिस प्रकार से हर राज्य के राजस्व पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। उसके चलते एक निर्णय ये लिया गया कि जितने भी पड़ोसी राज्य हैं उनको एक समान लाया जाएगा, यानी कि उनकी वैट की दरें, और जो केवल वैट की दरें नहीं, डीजल और पेट्रोल के जो प्राइसेस हैं उनको एक समान लाया जाएगा। उसमें काफी कंपोनेंट्स होते हैं। ये एक निर्णय लिया गया। उसी के चलते आज आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार, बीजेपी अकाली की पंजाब सरकार, बीजेपी की हरियाणा सरकार और कांग्रेस की हिमाचल सरकार, तमाम राज्य सरकारों ने अपने वैट जो डीजल पेट्रोल पे लगता है उस पर थोड़ा सा इजाफा करा है। हाँ। जहां तक आपका दूसरा सवाल है महंगाई का, उसमें महंगाई का नहीं है, वो भी राघव, वो भी वैट से जुड़ा हुआ ही सवाल है। 14 जुलाई 2015 यानी कि आपकी दलील थी कि आम आदमी पार्टी की सरकार जब पहले आई, इससे जुड़ा हुआ है, नहीं इससे जुड़ा वैट से ही जुड़ा है, समझ रहा हूँ कि हम वैट नहीं बढ़ाएंगे। जवाब दे रहा हूँ। हाँ जी, बोलिए। नहीं, उसी पे जोड़ा है। आप सही कह रही हैं, मेरे को जवाब देने दीजिए। मैंने आपके सवाल को दो भाग में बांटा। अब जो महंगाई वाला जो भाग है उस पे मैं जवाब दे रहा हूं। देखिए, 14 जुलाई 2015 को जो दिल्ली में डीजल और पेट्रोल जिस दाम पे मिल रहा था, आज भी उसी दाम पे 15 जुलाई 2015 को मिल रहा है। डीजल तो 50 पैसा बल्कि कम मिल रहा है। तो जहां तक नेट इफेक्ट है, जहां तक आपकी जेब का सवाल है, वो तो जो 14 जुलाई को मिल रहा था वही 15 जुलाई को भी मिल रहा है। तो महंगाई उस हिसाब से तो नहीं बढ़ी। लेकिन जो राहत मिल सकती थी, कैलकुलेशन की बात जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत कम होने की वजह से या मेरी सरकार लोगों को राहत मिल सकती थी, वो राहत आपने उन्हें नहीं मिलने दी, जो चर्चा वो राहत आपने उन्हें नहीं मिलने दी। लेकिन हमारे साथ बाकी लोग भी मौजूद है, क्योंकि आप बीजेपी शासित राज्यों की बात भी कर रहे हैं, उनसे भी बात करते हैं। संबित पात्रा, आज विरोध प्रदर्शन किया बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ। आप लोगों ने तो ये कह रहे हैं आम आदमी पार्टी की, आप लोगों ने सबने मिलकर तय किया कि हम दाम एक सा रखेंगे, तो फिर विरोध किस लिए कर रहे थे आप? ये देखिए, पहले तो आपने एक बड़ा रोचक शीर्षक दिया है कि क्या लोगों को उल्लू बनाया जा रहा है। उससे मुझे एक बड़ा अच्छा शेर याद आ गया, बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी था, यहाँ हर साख पे उल्लू बैठे हैं, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। आज दिल्ली के निवासी यही सोच सोच के सर पकड़ के बैठे हुए हैं कि आखिरकार इस दिल्ली का होने वाला क्या है। आप देखिए, ये वाट लगाई गई है दिल्ली को, जो वाट बॉम्ब डाला है उन्होंने, केवल और केवल 526 करोड़ रुपए जो केजरीगान के लिए एफएम में चाहिए और केजरीवाल जी के लिए जो महिमा मंडन करना है उसके लिए पैसा इकट्ठा हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। और जहां तक ये दूसरे राज्यों के बारे में बात कर रहे हैं कि बीजेपी शासित राज्य भी ऐसा ही कर रहे हैं, अरे आप ही तो, अर्थात अरविंद केजरीवाल ही तो बोलते थे बाकी सब चोर हैं, बाकी सब लुटेरे हैं, उनको कहां शासन चलाने आता है, शासन तो केवल हमको चलाने आता है। आप भ्रष्टाचार ये कह रहे हैं कि सभी वित्त मंत्रियों ने, बीजेपी शासित राज्य के वित्त मंत्रियों ने भी उनके तय किया है कि हम एक सा रखेंगे दाम। आपने वो भाषण तो हरियाणा के वित्त मंत्री ने भी क्या ऐसे कमिटमेंट दिया है कि हम एक सा रखेंगे दाम? इस वजह से दिल्ली में बढ़ रहा है, इस वजह से हरियाणा भी बढ़ा रहा है। हरियाणा ने भी बढ़ाया ना, हरियाणा ने भी बढ़ाया ना वैट डीजल पर, आपने वहां भी तो राहत नहीं दी लोगों को। पंजाब में भी बढ़ा। देखिए, एक बड़ा 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 रोचक विषय है, बड़ा रोचक विषय है
आप देखिए, जैसे अभी राघव चड्ढा और मैं बैठे हैं, ठीक आज से 15 दिन पहले यही राघव चड्ढा जी और हम दोनों बैठे हुए थे और कहीं राजस्थान में टोबैको प्रोडक्ट के वैट को लेकर डिस्कशन हो रहा था और मैंने ये कहा था कि बाकी राज्यों के साथ टोबैको प्रोडक्ट को एक समकक्ष में लाने के लिए वैट कम किया गया है। तो राघव चड्ढा कह रहे थे बाकी राज्यों के साथ कंपेयर क्यों कर रहे हैं, आप राजस्थान में क्या कर रहे हैं ये चिंता करिए। आज मैं ठीक राघव चड्ढा जी को यही कहना चाह रहा हूं। जहां तक टेक्निकल उत्तर है, चाहे वो हरियाणा हो चाहे पंजाब हो, ये बड़े राज्य हैं, इनसे जो रेवेन्यू जनरेशन होता है वैट के माध्यम से वो एक कंसिडरेबल चंक है। ठीक है, चलिए ठीक है, आपका जवाब दूंगी, बाकी लोगों को चर्चा में शामिल कर लेते हैं। इकोनॉमी कंपेयर हो, रागिनी, ये कदाचित नहीं बिल्कुल दावा किया है भ्रष्टाचार खत्म हो गया तो मुझे जवाब देने का छोटा सा जवाब देने का मौका जवाब आगे ले लूंगी राघव, अभी चर्चा जारी है। ठीक है, रागिनी आपका पक्ष में जानना चाहूंगी कि भ्रष्टाचार खत्म हो गया ये दावा करे आम आदमी पार्टी की सरकार। भाई दूसरों को भी बोलने का मौका दें। पेट्रोल और डीजल के दाम क्यों बढ़ रहे हैं, क्यों वैट बढ़ाना पड़ रहा है उन्हें? जी रागिनी। देखिए सुमेरा, मुझे तो वो कहावत याद आती है कि ऊंची दुकान और फीके पकवान। जनता की जितनी अपेक्षाएं, आकांक्षाएं, उम्मीदें थी सरकार के साथ, वो एक एक करके ढह रही हैं। आपको याद होगा केजरीवाल क्या कहते थे? कहते थे सरकार के पास पैसों की कमी नहीं है जी, नियत की कमी है। तो आज दिल्ली में पेट्रोल और डीजल पर जो वैट बढ़ा है 5%, उसके चलते क्या नियत में खोट आई, ये पहला सवाल है। दूसरी बात, एक तरफ तो भ्रष्टाचार कम होने के होर्डिंग लग रहे हैं, दूसरी तरफ टैक्स में इजाफा हो रहा है और केजरीवाल जी कहते थे कि भ्रष्टाचार कम होगा तो टैक्स अपने आप कम होता जाएगा। वो बात भी एक विरोधाभास के रूप में सामने आ रही है। मैं याद दिलाऊंगी राघव को, जो दिल्ली डिक्लेरेशन कांग्रेस ने भी तो बढ़ा दिया, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस ने क्यों बढ़ा दिया मिनिमम वैट रिजीम, तो उस पर एक सीधा बड़ा भयावह 5 महीने के अंदर यू टर्न सामने आया है। और मैं ये पूछना चाहती हूँ, अगर आप इस वैट रिजीम को सही ठहरा रहे हैं, इस जो बढ़ोतरी हुई है उसे सही ठहरा रहे हैं, तो इसे चोर दरवाजे से लाने की क्या जरूरत थी? आप बजट सेशन में ही इसको इंक्लूड करते, आप जनता को बताते पहले कि हम इतना वैट बढ़ाएंगे, आपने सीधे जनता की आंख में धूल झोंकी। लेकिन हिमाचल में भी बढ़ा है, हिमाचल में भी बढ़ गया है, कोई टैक्स नहीं बढ़ा रहे हैं, वैट बढ़ाया गया है। और बड़ा दिलचस्प सवाल यहाँ ये भी उठता है कि राघव, आज आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने भी कर दिया, बीजेपी ने भी कर दिया, आप तो उनसे अलग बात करते थे, आप आज वही बात कर रहे हैं जो वो कर रहे हैं। हमारे साथ अब है दुबे भी मौजूद है। अब है ये कहा जा रहा है, जो जगह जगह ऐड आ रहे हैं आम आदमी पार्टी सरकार के कि हमने जो वादा किया था उसे हमने निभाया, तो ये तो वादा नहीं था, वादा तो ये था कि टैक्स कम किए जाएंगे, लोगों को राहत दी जाएगी, लेकिन वो नहीं हो रहा है। देखिए, मेरे दिमाग में यहाँ पे 3 सवाल आ रहे हैं और मेरे तीनों सवाल राघव जी को संबोधित हैं। पहला सवाल ये है कि अगर उत्तर भारत के वित्त मंत्रियों ने मिलकर ये तय किया था कि वैट सिस्टम, वैट कर प्रणाली का एक रूपीकरण किया जाएगा, तो अभी जिस तरीके से हरियाणा में, पंजाब में, हिमाचल प्रदेश में और दिल्ली में बढ़े हैं, उससे तो एक रूपीकरण होते दिखाई नहीं पड़ता। इसका मतलब यह है कि निकट भविष्य में एक बार फिर वैल्यू एडेड टैक्स बढ़ाया जाएगा। इसके लिए इसका मतलब है हमें और भी ज़्यादा महंगे डीजल और पेट्रोल के लिए तैयार रहना चाहिए और भी ज़्यादा चौतरफा महंगाई के लिए तैयार रहना चाहिए। भले ही दिल्ली में अभी महंगाई इतनी न बढ़े, लेकिन निश्चित रूप से जो दूसरा दौर चलेगा एक रूपीकरण के चलते, तो क्या फिर से हमें महंगाई के बड़ी खुराक के लिए तैयार रहना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि अगर उत्तर भारत के कुछ प्रदेशों के वित्त मंत्री मिलकर ये तय कर भी रहे थे, तो आम आदमी पार्टी की सरकार ने किस आधार पर इस राय को मान लिया? मैं जानना चाहूंगा कि आखिर हो सकता है उनका तर्क सही हो, उन्होंने सही मान के ही माना हो, लेकिन किस आधार पर उन्होंने माना? क्योंकि दिल्ली की एक ही विशेषता थी कि दिल्ली के अंदर बहुत सी चीजें सस्ती होती हैं कर प्रणाली की वजह से। दिल्ली में कम टैक्सों की वजह से बहुत सी चीजें सस्ती होती हैं। इससे दिल्ली में जो वाणिज्य है, मतलब उसका रूप अलग किस्म का होता है। वो दिल्ली की एक विशेषता थी। अगर हम कर प्रणाली दूसरे प्रदेशों के समान ही ले आएंगे, तो दिल्ली को जो वाणिज्य के आधार पर मिलने वाला जो लाभ है, मतलब दिल्ली उन लाभों से वंचित रह जाएगी। तो मैं जरा अपनी जानकारी के लिए चाहता हूं उसका क्या जवाब है। जी राघव, देखिए सारे सवाल मुझे को संबोधित हैं, तो उम्मीद करता हूं थोड़ा समय हमें अधिक दिया जाएगा। जहां तक पूछा गया कि एक रूपीकरण आप लोग कर रहे हैं,
तो इससे क्यों हम अन्य राज्यों की बात मानते हैं या इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं कि देखिए, एक रूपीकरण करने का जो उद्देश्य होता है वो ज्योग्राफिकल टैक्स आर्बिट्राज, जमाखोरी, ट्रेड मैल प्रैक्टिसेस, व्यापारिक अपराध जो पनप रहे हैं उनको रोकने के लिए किया जाता है। और ये और स्टेट्स के सुझाव आए थे, दिल्ली में बैठक हुई थी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस भी वित्त मंत्रियों के साथ मौजूद थे, उसमें यह तय करा गया। अब एक रूपीकरण पर आते हैं। देखिए, जो पेट्रोल और डीजल के दाम होते हैं उसमें कई प्रकार के कंपोनेंट्स होते हैं। एक कॉस्ट ऑफ परचेज होता है, डीलर मार्जिन होता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है, स्टेट सेस होता है, अन्य स्टेट लेवीज होती हैं, उसके ऊपर वैट होता है। तो तमाम तरीके के मार्जिन है, एक एक चीज को स्ट्रीमलाइन करा जा रहा है। और डीजल, मैं आपकी जानकारी के बता दूं, डीजल लगभग आज जो हमारे पड़ोसी राज्य उसमें एक समान हो गया है। पेट्रोल में थोड़ा बहुत फर्क है, दिल्ली में पेट्रोल अभी भी सस्ता है, लेकिन धीरे-धीरे अन्य राज्य उसकी दरें कम करेंगे और एक समान हो जाएगा। आप क्यों मान रहे हैं? तो सवाल उठा रहे हैं। बात रखने दीजिए, मुझे बात रखने दीजिए, अपनी पूरी मुझे कंप्लीट करने दीजिए। जहां तक आपने हमसे बात करी, जहां तक आप हमें प्लीज बात अपनी पूरी करने दीजिए। देखिए, आज सवाल केवल आम आदमी पार्टी से आप पूछ रहे हैं, अच्छी बात है, आप लोगों से आपका हमसे विशेष प्रेम है, हम उसको स्वीकारते हैं। परंतु बीजेपी और कांग्रेस की राज्य सरकारों ने भी बढ़ाया, उन लोगों ने भी ये करा, तो कृपया कर ऐसा ना वो बनाया जाए कि केवल आम आदमी पार्टी कुछ ऐसा अपराध कर रही है और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी हम पे सवाल राघव, मैं इसी डिबेट में मैंने बीजेपी से भी यही सवाल पूछा और कांग्रेस पार्टी से भी यही सवाल पूछा है, जो आपसे सवाल पूछा है कि उन्होंने भी बढ़ाया तो फिर वो आपके खिलाफ विरोध क्यों कर रहे हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि उनके कहने पर हमने एक राय कर ये बढ़ाया है, लेकिन वो तो आप पर सवाल उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं क्यों माना आपने ये बात को। विजय विद्रोही हमारे साथ मौजूद है। विजय, मौका दीजिएगा बात रखने का प्लीज। जी ठीक है विजय, एक बड़ा सवाल ये है कि आप बीजेपी शासित राज्यों ने भी वैट बढ़ाया है, कांग्रेस शासित राज्यों ने भी वैट बढ़ाया है, लेकिन दिल्ली की सरकार ने भी वैट बढ़ाया है। दिल्ली की सरकार से आम आदमी पार्टी ने जो वादे किए थे, आम आदमी को अलग उम्मीदें थी, वो भी वही कर रहे हैं। तो क्या ये सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए कि वो आम आदमी का उल्लू बना रहे हैं? नहीं, सिर्फ इसी वजह से पूछा जाना चाहिए। बाकी तो सारे वैट को लेके सारे राज्य, जितनी राज्य सरकारें हैं, सब अपनी अपनी तरह की राजनीति कर रही हैं। राजस्थान सटा हुआ है दिल्ली से, वहाँ 30% पेट्रोल पर वैट है, सबसे ज़्यादा अभी तक जितने राज्यों के आपने देखे हैं। मध्य प्रदेश में 31% वैट है। लेकिन कहते हैं कि इतिहास, आपका जो माजी होता है, आपका पास्ट आपका पीछा नहीं छोड़ता। चूंकि आप पहले इस तरह की बातें कह चुके हैं बहुत सारी, और फिर आप सत्ता में आए हैं, और सत्ता में आने के बाद अगर आप ये बात करते हैं तो फिर आप पर जो सवाल हैं वो ज़्यादा उठते हैं। और एक दूसरी बात मुझे राघव चड्ढा से ये पूछनी है कि जब तक जो एनसीआर के राज्य हैं, एनसीआर के राज्यों में जब तक एक जैसा वैट, एक जैसे दाम नहीं होंगे, तब तक आप लोग इस बात के लेकर सहमत कैसे हो गए? और दूसरी बात, जब 4 राज्य एक साथ सहमत हुए थे, तो 4 राज्य अगर मिलकर एक संयुक्त बयान जारी करते तो शायद आपकी तरफ आपको अलग रखकर जो आप पर हमला पूरे एनसीआर में, मतलब आप बात करें कि यूपी और राजस्थान, क्या वो भी शामिल थे इसमें, और वो क्यों नहीं इस बात के लिए तैयार हुए? राघव, मैं जवाब दे रहा हूं जी, मैं जवाब दे रहा हूं मैं जवाब दे रहा हूं जी, थोड़ा समय दीजिएगा प्लीज। नहीं, ये जो बैठक हुई थी इसमें यूपी, राजस्थान, तमाम राज्य, लगभग 6 से 7 राज्य शामिल थे, और उस बैठक के बाद एक बयान भी जारी करा गया था। बयान अधिकृत तौर पे दिया गया था, प्रेस रिलीज सारी राज्य सरकारों ने दी थी। आप रिकॉर्ड का मैटर है, आप उठा के देख सकते हैं। मैं 2-3 बिंदु पे बात रखना चाहूंगा क्योंकि काफी सवाल मुझ पे दागे गए हैं, तो थोड़ा समय दीजिएगा। पहली चीज, हमसे ये बोला गया है और ये भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ये एडवर्टाइजमेंट के लिए खर्चा निकालने के लिए ये चीजें करी जा रही है। मैं आपके चैनल पे आज एक स्पष्टीकरण देना चाहता हूं। बहुत बहस सुनी हमने कि ये 526 करोड़, मैं इस पर स्पष्टीकरण देना चाहता हूं। जब दिल्ली सरकार का बजट बना तो जो पुराने बजट थे, अगर आप उठाकर उसे देखें तो उसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, उसके जो खर्चे होते थे उसके अंदर उसका एडवर्टाइजमेंट का बजट जोड़ के रखा जाता था। हमने वहां से वो एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंडिचर निकालकर एक सेपरेट लाइन आइटम, अलग लाइन आइटम बनाया और उस सारे जो भी रकम उसकी एलोकेशन थी उसके सामने रख दिया। इसलिए आप लोगों को ये ज्यादा लग रहा है पिछले सालों के कंपैरिजन में। तो कृपया करके जनता में इस प्रकार का, बीजेपी से मेरा यही दरख्वास्त रहेगी, कृपया करके भ्रम ना फैलाया जाए। दूसरा मेरा एक छोटा सा सवाल यह रहेगा कि जब अंतरराष्ट्रीय तेल बाजार में दाम 60% गिर गए, मोदी जी की सरकार जब बनी तब $115 प्रति बैरल था, वो घटकर $45 प्रति बैरल आ गया। इन्होंने जनता को राहत नहीं दी, डीजल डीरेगुलेशन के नाम पे जनता को ठगा, हर बारी एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई, जब जब रेट कम हुआ उस टाइम इन्होंने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई। क्या जवाब है इनके पास? क्यों एक्साइज ड्यूटी बढ़ाते थे? जनता को 60% की शपथ भारतीय जनता पार्टी ने लगाई, और आज इनके सवाल वो आपसे पूछ रहे हैं, वही सवाल आप उनसे पूछ रहे हैं। कांग्रेस के वित्त मंत्री कहते हैं कि रेट बढ़ाना है, और सवाल ये हमसे पूछते हैं। आज बीजेपी और कांग्रेस को इसका जवाब देना पड़ेगा। और एक आखिरी चीज,
ठीक है, जवाब ले लेते हैं। अब आपने अपनी बात रख दी राघव, राघव आपने राघव आपने अपनी बात रख दी, संबित की बात सुन लेते हैं। संबित, वो घोटाले में या भ्रष्टाचार जी मैं आती हूँ आपके पास भी। रागनी, आप भी बढ़ा रहे हैं एक्साइज ड्यूटी, आप भी बढ़ा रहे हैं वैट, मगर आम आदमी पार्टी को लेकर सवाल उठा रहे हैं। काम तो हो जाए पहले, ये क्या हो रहा है? यहाँ भी अपने आंसर के साथ वैट लगा दिया है। बोलिए। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि अभी देखिए राघव जी ने कहा कि 6-7 फाइनेंस मिनिस्टर्स बैठे और ये भी चुपचाप बैठे हुए थे, उन्होंने इनके कान में बोल दिया कि अरे वैट बढ़ा दो, उन्होंने बढ़ा दिया। अरे मेरा कहना है, आपने तो प्रॉमिस किया था आप मोहल्ला सभा करके बजट बनाएंगे। आपके बजट को तो निर्धारित करने वाले आम लोग हैं। आप मुझे आज अपने शो में ये बता दीजिए कि आपको फाइनेंस मिनिस्टर्स का बताना महत्वपूर्ण है कि आपका आम जनता का जो मोहल्ला सभा है। हाँ, तो मोहल्ला सभा करके बजट बनाया ना, आपने देखी नहीं मोहल्ला सभा? एबीपी चैनल पर भी मोहल्ला सभा दिखाई गई थी, आपने मोहल्ला सभा क्यों नहीं देखी? मैनिफेस्टो में है कि मोहल्ला सभा से होगा। ये बीच में बोलने की, ये प्लीज जुमला पार्टी क्या जानने की जनता क्या चाहती है? आप लोग तो ये कह रहे हैं कि संबित की बात सुन लीजिए। दूसरा मेरा बोलना है, जब ये बजट में आना था तो इसे डिस्कशन टेबल पे क्यों नहीं है कि जनता क्या चाहती है? आप ये बताइए, 60% दाम घटे, जब हमारे नहीं घटे, डिस्कशन चाहते थे, लेकिन क्या आपके राज्यों ने बाहर मैंने भी दिल्ली के साथ मिलकर ये तय किया है कि नहीं किया है? एक पहले राघव को थोड़ा संबित, जो आप राजनीतिक बयान दे रहे हैं वो अलग बात, लेकिन मैं आपसे एक फैक्ट जानना चाहती हूँ कि आप बताइए कि क्या आपके बीजेपी शासित राज्यों ने भी दिल्ली के साथ इस बात का समझौता किया है कि हम एक सा दाम रखेंगे पेट्रोल और डीजल का? क्या बीजेपी शासित राज्यों ने भी इस बात के लिए हामी भरी है? हरियाणा, पंजाब, ये तमाम राज्य, राजस्थान भी। जी संबित, आपने कठिन सवाल पूछ दिया थोड़ा। जो अभी नहीं, आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए संबित पहले। हिमाचल प्रदेश अभय दुबे जी ने कहा अगर आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। बढ़ा देंगे तो डिफरेंस था, वो डिफरेंस तो मेरे जवाब ही दे रहा हूँ। जी बोलिए, आप बता दीजिएगा। बोलिए। देखिए, अब जवाब नहीं है इनके पास। अब आप इनसे सवाल पूछ रही हैं तो आज बीजेपी के प्रवक्ता के पास जवाब नहीं है आपके पास इस चीज का। मैं आपको ऑफिशियल प्रेस रिलीज दे सकता हूँ, मैं आपको ऑफिशियल प्रेस रिलीज दिखा सकता हूँ जिसमें इन राज्य सरकारों ने कहा है कि हम समानता और एक रूपता के आधार पर वैट प्राइसेस रखना चाहते हैं। अगर सारे वैट, सुमेरा जी गलत बात है, मैं उत्तर दे रहा हूँ मगर मुझे आप लोग सब उत्तर नहीं देने दे रहे हैं। बोलिए, आप अपनी बात रखिए। है कि कहीं देखिए, अभी बिल्कुल बात उठाई गई है, अगर सभी एक समान वैट बढ़ा देंगे तो वो डिफरेंस जो होना था वो डिफरेंस कैसे मेंटेन होगा? तो स्वाभाविक रूप से अगर जिस बात को लेकर आपके मन में डाउट था कि आपको समान रखना है, तो यहाँ समान कहाँ हो रहा है? सबने अपने वैट को एक साथ बढ़ा दिया है, आप कह रही हैं। नहीं, लेकिन नहीं हो रहा है। अगर डिफरेंस की अगर आप बात करोगे तो फिर जीएसटी क्यों ला रहे हैं? लेकिन डीजल के दाम बराबर हो गए हैं, ठीक है। रागनी का पक्ष भी ले लेते हैं इस पर। रागनी जी, रागनी, डिफरेंस की बात हो रही है तो डिफरेंस को अगर आप बना के रखना चाहते हैं तो फिर जीएसटी क्यों ला रहे हैं? देखिए, इसका बिल्कुल। और मेरा ये कहना है कि आम आदमी पार्टी के मैनिफेस्टो को देखिए, आम आदमी पार्टी अरे भाई बहुत देर से बोल रहे हैं। अब रागनी की बात रागनी बोलिए। सतीश उपाध्याय हरियाणा और महत्वपूर्ण बात ये भी है कि केजरीवाल जी इस बात का बहुत दम भरते थे कि आम आदमी पार्टी विद अ डिफरेंस है। चुनाव से पहले कहते थे कि दिल्ली में 50 रुपए लीटर पेट्रोल होना चाहिए, 38 रुपए लीटर डीजल होना चाहिए। जब ये सभी फाइनेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग हो रही थी तो क्या उन्होंने बाकी राज्यों पर यह दबाव डाला कि जनहित में क्यों नहीं आप और हम मिलकर वैट को कम करके एक रूपता लाते हैं? क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में तो तेल का दाम वैसे ही कम हो रहा है, तो क्यों ना हम लोग इसको कम करने की कोई कोशिश करें? तो जनहित में कांग्रेस सरकारें खुद कम कर देना। राज्यों ने कहा बीजेपी सरकारें कम कर बढ़ा देते हैं
और केजरीवाल जी की सरकार बिल्कुल तुरंत तैयार हो गई। इस पर राघव मैं आपका जवाब लूंगी, इस पर राघव मैं आपका जवाब लूंगी। राघव, अभी रागिनी ने एक सवाल उठाया कि बढ़ाने का आप सबने फैसला किया, कम करने का भी तो फैसला कर सकते थे, आपने क्या अपना पक्ष रखा था वहां? देखिए, सारे वित्त मंत्री, प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस उस मीटिंग में मौजूद थे। मैं पार्टी का अधिकृत प्रवक्ता हूं, मैं उस मीटिंग में तो नहीं था, परंतु ये आपको जरूर जानकारी दे सकता हूं कि जो डीजल और पेट्रोल के दाम होते हैं उसके कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं। उसमें जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डीलर मार्जिन होता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है, वैट मार्जिन होता है, एक्सेट्रा होता है, स्टेट लेवीज होती हैं। उन सब में बदलाव करने की चर्चा अवश्य हुई थी और ये हुआ था कि कुछ चीजें बढ़ाई जाएंगी, कुछ चीजें घटाई जाएंगी। सवाल जो पहले लगभग अब डीजल के रेट सवाल जो अभय दुबे ने भी पहले पूछा था, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि यूपी में अब आप सुन लीजिए, मैं आगे बढ़ रहा हूं, एक मिनट मैं आगे बढ़ रहा हूं, इससे जुड़ा हुआ एक सवाल है, यूपी में अभी भी पेट्रोल के दाम दिल्ली से ज्यादा है, तो क्या दिल्ली में अभी और पेट्रोल के दाम बढ़ाए जाएंगे? क्या दिल्ली में अभी और पेट्रोल के दाम बढ़ाए जाएंगे बराबर करने के लिए, एक रूपता लाने के लिए? राघव, देखिए, जहां तक मेरी जानकारी है रेट नहीं बढ़ाए जाएंगे और यदि आप कल के कंपैरिजन में देखें तो इफेक्टिवली रेट बढ़े भी नहीं है दिल्ली में। यदि वित्त मंत्रियों ने एक फैसला लिया जिसमें बीजेपी और कांग्रेस के वित्त मंत्री भी शामिल थे तो बीजेपी संबित पात्रा और रागिनी नायक जी को भी इसका जवाब देना चाहिए। दूसरी चीज मैं ये रखना चाहता हूँ कि वैट मैं कह रहा हूँ चाहे बढ़े चाहे घटे, दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार के पास जो भी वैट आया जाता है, जो भी वैट आता है, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ उस वैट में चोरी नहीं हो रही। यहाँ डीटीसी घोटाला, सीडब्ल्यूसी घोटाला, घोटाला, स्ट्रीट घोटाला, करके बोलिए, रागिनी नायक जी को बोलने का बिल्कुल भी हक नहीं है। विचारों को विधानसभा में समाप्त कर दिया, लेकिन कांग्रेस की राजनीति राज्य में तो वो राहत नहीं दे रहे लोगों को ना, जनता की जेब काटने का काम कर रहे हैं। रागिनी, लेकिन कांग्रेस शासित राज्य में वो राहत नहीं दे रहे, कांग्रेस तो भारतीय राजनीति से समाप्त हो रही है, कांग्रेस दिल्ली की राजनीति से समाप्त हो चुकी है, भारतीय राजनीति से समाप्त हो रही है। इसी प्रकार की नकारात्मक राजनीति वे सदैव से करते आए, इसलिए कांग्रेस दिल्ली की राजनीति से समाप्त हो रही है। कांग्रेस की दिक्कत यही है, कांग्रेस की दिक्कत यही है जब बीजेपी और कांग्रेस तो यही राजनीति सरकार में जो आया करता था, इसीलिए मैंने सवाल उठाया था। उत्तर भारत के वित्त मंत्री की बैठक हो रही है, मैं जानना चाहता था आम आदमी पार्टी का आपकी दलील अपनी क्या थी? पेपर घोटाला, उन्होंने जो प्रस्ताव रखा उस प्रस्ताव में आम आदमी पार्टी के के प्रतिनिधि का क्या योगदान था उसके अंदर, ये मैं व्यक्तिगत रूप से जानना चाहता था। दूसरी बात, अगर दिल्ली में पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं तो जाती तौर पे मेरी जेब पे बोझ पड़ता है क्योंकि मैं पेट्रोल की कार चलाता हूं। फिर भी मैं समझता हूं कि दिल्ली में डीजल के दाम बढ़ाने से पहले सरकार को कई बार सोचना चाहिए था, क्योंकि डीजल के दाम बढ़ने से बहुत चौतरफा महंगाई बढ़ती। नहीं, एक बड़ी वजह यह भी है इसमें कि अगर दिल्ली में दाम कम है तो स्वाभाविक है कि एनसीआर के लोग जब दिल्ली आते हैं तो दिल्ली में पेट्रोल भरा के या डीजल भरा के जाते हैं, उससे आपको कम दाम के बावजूद भी आपका जो अर्निंग होती है, मुझे लगता है वो अर्निंग आपकी बढ़ी जाती है। लेकिन, तो ऐसे में ये शायद पॉलिटिकली गलत फैसला फिर अभी भी एक सवाल बनता है कि अभी भी एक से नहीं हुए हैं दाम, पेट्रोल के दाम नहीं, ये ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए, जमाखोरी होती है, मैं आपको बता रहा हूँ आपके चैनल पे सुमेरा जी, दिल्ली में माफ कीजिए सुमेरा जी, जमाखोरी होती है, ट्रेड मैल प्रैक्टिसेस होता है। यदि डिफरेंशियल प्राइसिंग होती है, यदि पड़ोसी राज्यों में डिफरेंशियल प्राइसिंग होती है, तो ये नहीं कि जिस राज्य में दाम कम है वो हमेशा फायदे में ही रहेगा। कई प्रकार की ट्रेड मैल प्रैक्टिसेस होती हैं, जमाखोरी, ट्रेड मैल प्रैक्टिस, जियोग्राफिकल आर्बिट्राज, इस प्रकार की कई चीजें होती हैं जिससे दिल्ली को भी नुकसान हो। लेकिन फिर भी ये सवाल तो बनता है कि वो राहत जो आम आदमी को मिल सकती थी, वो राहत आखिर उस तक नहीं पहुंची है, और वो अगर नहीं पहुंची है तो वो आम आदमी तो सवाल पलट कर जरूर पूछेगा, क्योंकि उसे बहुत उम्मीदें हैं आम आदमी पार्टी से।